अमेरिका, रूस और चीन नहीं सुलझा सके चांद के 444 करोड़ साल का रहस्य। अब इसरो करेगा सच्ची खोज। साउथ पोल पर इसलिए कराई गई चंद्रयान 3 की लैंडिंग। जितने में अमेरिका ने बनाई इंटरस्टेलर मूवी, उससे भी अधिक कीमत में इसरो ने जीत लिया चांद। पूरे दुनिया में इसरो की तकनीक का बज रहा डंका, हर कोई दे रहा है बधाई। चंद्रयान के लैंडर ने भेजा भारत को संदेश, मैं पहुंच गया हूं। पीएम मोदी बोले, आज विकसित भारत के शंखनाद का दिन। आखिरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद पर जीत हासिल कर ली। शाम को ठीक 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग की। 4 साल पहले इसरो से बड़ी चूक हो गई थी, लेकिन इस बार बिना किसी गलती के चांद पर तिरंगा लहर गया। पूरे देश में हर ओर खुशी का माहौल है। लोग भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहे हैं। आज तक अंतरिक्ष अनुसंधान में जो काम अमेरिका, रूस और चाइना नहीं कर पाए, वो काम इसरो ने कर दिखाया। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। अब तक अमेरिका, रूस और चाइना चंद्रमा पर पहुंचे थे, लेकिन सभी नॉर्थ पोल पर। साउथ पोल खोज और अनुसंधान की दृष्टि से काफी अहम है। माना जा रहा है कि हजारों साल से चंद्रमा के साउथ पोल पर अंधेरा है, जिससे यहाँ से आकाश गंगा की खोज में बड़ी सहायता मिल सकती है। ये भी संभावना जताई जा चुकी है कि साउथ पोल पर खनिज और रिसर्च के ज्यादा चांस है। यहाँ जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उनमें पानी की संभावना जताई जा चुकी है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ जीवन संभव हो सकता है। इसलिए भारत को चांद विधाता कहा जा रहा है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे ये चांद के 444 करोड़ साल का रहस्य क्या है और दक्षिणी ध्रुव से भारत इसे किस तरह से आसानी से खोज सकता है। भारत का चंद्रयान मिशन हो या रूस का लूना मिशन या फिर अमेरिका का आर्टेमिस मिशन, हर अभियान का लक्ष्य चांद के बारे में नई जानकारी जुटाना है। इसमें से एक सवाल चांद के अस्तित्व से जुड़ा है। चांद का जन्म कैसे हुआ, ये एक बड़ी वैज्ञानिक पहेली है। इस प्रश्न का कोई निर्णायक उत्तर अभी तक नहीं मिल सका। वैज्ञानिक लगातार इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। चांद को लेकर पुख्ता थ्योरी अमेरिका के अपोलो मिशन के रिसर्च के बाद सामने आई। अपोलो मिशन अपने साथ चांद की सतह से चट्टानों के टुकड़े लेकर आया। इन टुकड़ों पर शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया कि चंद्रमा 444 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया। 444 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के आकार का प्लूटो प्लैनेट पृथ्वी से टकराया। इस घटना को वैज्ञानिक गिनेट इम्पैक्ट कहते हैं। इस टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। भीषण टक्कर से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई, जिससे चट्टानें पिघल गई। इस टक्कर में गर्म गैस और भारी मलबा निकला। 20 करोड़ साल तक चांद की विशाल दरारों में गर्म गैस और लावा बहता रहा। करोड़ों साल बाद ये चट्टानें ठंडी होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी। चट्टानों के इस गोले को चंद्रमा कहा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार चांद पर मौजूद ज्वालामुखी पत्थरों में पाए जाने वाले सल्फर का संबंध चांद के अंदर छिपे आयरन सल्फेट से है। इसी आधार पर दावा किया जाता है कि चांद में प्लैटिनम और प्लाडियम जैसी मूल्यवान धातुएं मौजूद है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। दरअसल चंद्रमा पर पलायन वेग करीब 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए जिन गैसों के अणुओं की माध्य चाल 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक होती है, वो चंद्रमा की सतह को हमेशा के लिए छोड़कर स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन नासा के अपोलो 17 मिशन के रिसर्च के मुताबिक चांद पर बहुत कम मात्रा में हीलियम, नियोन, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई गई। अब तक जो रिसर्च सामने आए उसमें कहा जा रहा है कि साउथ पोल से इन सब की खोज की ज्यादा संभावना है। अब जब भारत का चंद्रयान साउथ पोल पर उतर चुका है तो चांद की खोज में सबसे अग्रणी भूमिका भारत अदा करेगा। चंद्रयान 3 अपने साथ 8 पेलोड का एक सेट ले गया है। इसमें 8 अलग अलग प्रकार की खोज होगी, जो पृथ्वी, चांद और आकाश गंगा के लिए बहुत उपयोगी है। बता दें कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, वहीं दुनिया के तमाम दूसरे बड़े देश चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर बधाई दे रहे हैं। इसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का भी नाम शामिल है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अमेरिका में इंटरस्टेलर मूवी को बनाने में जितना खर्च किया गया, उससे आधी रकम में भारत ने चांद को जीत लिया। बता दें कि इंटरस्टेलर मूवी $165 मिलियन में बनी है, जबकि चंद्रयान 3 को चांद पर सफल लैंडिंग में कुल $75 मिलियन का खर्च आया। इस तकनीक को देखकर पूरी दुनिया अचंभित है और भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा मान रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के शंखनाद का दिन है।